प्रकार जब कोई नीची जाति का व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है तो वह हिंदू कहते ही अपने आप को नीच भी कहता है। ही वह अपने आप को हिंदू कहता है तो हिंदू के अपने आप में कोई मायने नहीं, अपने आप को ऊंची जाति का मान रहा है। साथियों, साथ में मूर्ख वह व्यक्ति भी है जो अपने आप को उसके अनुसार नीच जाति का मान रहा है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, हमने देखा है और हमने सुना भी है और बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जो अपने समाज में अपनी जो पहचान है उसको छुपा कर रहते हैं। यानी कि उस पहचान को वे लोग या तो निम्नतम मानते हैं या निम्नतर स्तर का मानते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा सोचते हैं कि जब वे समाज में अपनी उस पहचान के साथ जाएंगे तो लोग उनसे घृणा का व्यवहार करेंगे। साथियों, लेकिन उनके इस कृत्य का, उनके इस व्यवहार का समाज की दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, जो लोग अपनी जाति को छुपाकर समाज में रहते हैं और वे लोग अपनी जाति को छुपाने के लिए जो कार्य करते हैं, यानी कि वे लोग अपनी जाति को उस जाति से संबंधित बताते हैं जिसका समाज में गौरवशाली वर्चस्व है, या लोग उसे ऊंची जाति समझते हैं, या लोग उसे घृणा की दृष्टि से नहीं देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। साथियों, जो बाबा साहेब का मिशन है, जो हमारे महान पुरुषों का मिशन है, वो यही है कि हमें सामाजिक परिवर्तन करना है। जातियों के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि जातियों के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा होता है, वे घटिया किस्म के, बहुत ही हीन दृष्टि से देखे जाने योग्य लोग हैं। साथियों, यदि एक मूर्ख व्यक्ति अपने आप को ऊंची जाति का मानता है तो मूर्ख वो व्यक्ति ही नहीं है जो अपने आप को ऊंची जाति का मान रहा है। साथियों, साथ में मूर्ख वह व्यक्ति भी है जो अपने आप को उसके अनुसार नीच जाति का मान रहा है। साथियों, जब ऐसा भेदभाव समाज में चल रहा हो और इस भेदभाव के आधार पर एक समाज जो अपने आप को ऊंची जाति का समझता है, वह नीची जाति का समझे जाने वाले समाज पर अत्याचार करता हो, उसे दबाने का प्रयास करता हो, उसके साधनों पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास करता हो, तो ऐसी दशा में वह जो नीची समझे जाने वाली जाति है उसका क्या आधार रह जाएगा समाज में, या उसका क्या वर्चस्व समाज में रह जाएगा, या उसे क्या करना चाहिए और वो कैसे कर सकता है। साथियों, क्या उसे उस ऊंचा कहे जाने वाले समाज की गुलामी को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके मनचाहे बर्ताव का उसे हमेशा शिकार बनते रहना चाहिए। साथियों, यदि हम बात करें कि यदि ऐसा व्यवहार हमारे महान पुरुषों ने भी स्वीकार कर लिया होता तो वे किसी भी प्रकार का आंदोलन हमारी आज़ादी के लिए कभी भी नहीं चलाते, और यदि वो आंदोलन न चलते तो आज हम जिस हाल में हैं, जिस उन्नति के माहौल में हैं और जिस विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस विकास की ओर बढ़ने की तो छोड़िए, हम लोग अपने आप को मनुष्य कहलाने तक के लायक न रह पाते। लेकिन साथियों, यदि हमारे समाज की प्रतिभाओं की अगर हम बात करें, यदि जो हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं, यदि वे समाज में छुपकर रहने लगें और वे अपने आप को ऊंची जातियों में शामिल करने का काम करने लगें, तो साथियों, जो नीची कहे जाने वाली जातियां हैं उनका उद्धार कौन करेगा। जिस प्रकार से कि अमीरी और गरीबी की खाई होती है, अमीर आदमियों के बीच में अमीर लोग रहना पसंद करते हैं, अधिकतर लोग रहना पसंद करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वे भी हमने कई बार छुपते छुपाते अमीरों के बीच में जाकर अमीरी का ढोंग करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, उनके अमीरी का ढोंग करने से उनकी गरीबी दूर नहीं हो जाती, उनकी जो मूल समस्या है उसका उन्मूलन नहीं होता है। साथियों, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए उन्हें जो कार्य करना चाहिए वह कार्य करना होता है जब उनकी गरीबी दूर होती है। कुछ उनके समाज में, गरीबों के समाज में कुछ ऐसे महान पुरुष समय समय पर पैदा होते हैं जो उनकी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि वे लोग
जो उनकी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं या करने वाले हैं, यदि वे भी अपने आप को इसी तरह का ढोंग रचाकर अमीरों में शामिल हो जाएं तो गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसी प्रकार साथियों, जो सामाजिक संरचना है भारत के अंदर, जो हिंदू समाज की संरचना है वो 4 भागों में बटी हुई है। और जो भी व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है, चाहे वह एससी है, एसटी है, ओबीसी है या कोई भी हो, तो वह अपने आप को इस जातियों के क्रम से अलग कभी भी नहीं कर सकता। जातियों के क्रम का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने आप को ऊंचा कहेगा और दूसरा व्यक्ति अपने आप को नीचा कहेगा। जैसे ही वह अपने आप को हिंदू कहता है तो हिंदू के अपने आप में कोई मायने नहीं है। हिंदू का अगर मायने हैं तो वह छोटा या बड़ा होने के ही मायने हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, जब आपसे आपका कोई धर्म पूछता है और आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो उसका अगला सवाल आपसे होता है कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि हिंदू होने से काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसको हिंदू होने से कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि उसका आपके साथ में कैसा व्यवहार हो, आपके साथ में कैसा व्यवहार हो वह जानना चाहता है। यदि वह ऊंची जाति का है तो उसे अपने लिए जो डेकोरम उसके समाज ने स्थापित किया है उसको बनाए रखना है, यानी कि उसको नीची जातियों से वैसा बर्ताव करना है जैसा कि उसके पूर्वज करते आए हैं। साथियों, इसी प्रकार जब कोई नीची जाति का व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है तो वह हिंदू कहते ही अपने आप को नीच भी कहता है। और अपने आप को जो लोग नीच कहते हैं उनका हम क्या कहें और क्या करें, क्योंकि वे लोग असंतुलित मानसिकता के लोग हैं, उनकी मानसिकता संतुलित नहीं है। क्योंकि अगर वो संतुलित मानसिकता के होते तो कम से कम अपने आप को नीच कभी ना कहते। क्या कभी अपने आप को कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां देता है? लेकिन हमने हिंदू कहे जाने वाले लोग अपने आप को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, गाली देते हुए देखे हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि कुछ लोग छुपकर रहते हैं, अपनी जाति को छुपा कर रखते हैं। साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि यदि उन लोगों के बीच में जो कि समाज से छुपकर रहते हैं, यदि उनके बीच में बाबा साहेब जैसी प्रतिभा पैदा हो, साहेब मान्यवर काशीराम जैसी प्रतिभा पैदा हो, तथागत बुद्ध जैसी प्रतिभा पैदा हो, कबीर जैसी, नानक जैसी प्रतिभा पैदा हो, और जो कि समाज का उद्धार करने का मादा रखती है, उसके अंदर इतनी प्रतिभा है कि वो समाज का उद्धार कर सकती है, समाज को समानता के लेवल पर ला सकती है, तो फिर वह व्यक्ति यदि छुपकर रहेगा तो वह समाज के लिए समाज का उद्धार कैसे करेगा? तो साथियों, ऐसे लोग समाज के गद्दार लोग हैं जो अपनी जाति को छुपाकर समाज में रहते हैं। इतना ही नहीं साथियों, वे लोग अपनी माँ की कोख से भी गद्दारी करते हैं, क्योंकि उनकी माँ ने कभी भी अपने भाइयों के साथ भेदभाव करने का या उनके साथ गद्दारी करने का कभी भी उसे नहीं कहा कि ऐसा उसका बेटा जो है कभी भी अपने भाइयों से ही गद्दारी करेगा, उनके साथ भेदभाव करेगा और उनसे अलग हटकर उन लोगों के बीच में जाकर रहेगा जहाँ की उसको सम्मान मिलता हो। साथियों, यदि वह अपने भाइयों के साथ मिलकर उस सम्मान के लिए संघर्ष करे तो एक दिन उसे वह सम्मान जरूर मिल जाएगा, और एक दिन उसे ही नहीं मिलेगा बल्कि सभी भाइयों को मिल जाएगा। लेकिन यदि वह अकेला जाता है तो एक दिन उसको उस समाज से भी लात खानी पड़ती है, क्योंकि जिस दिन उसकी जाति का उनको पता लगता है तो वे उसको अपने में शामिल नहीं मानते, बल्कि वे उसी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा घृणा की दृष्टि से देखते हैं जिससे कि वो उस समाज को देखते हैं। तो साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि जो लोग अपनी जाति को छुपाकर समाज में रहते हैं वे लोग अपनी माँ की कोख से गद्दारी करते हैं, अपने समाज से गद्दारी करते हैं, और ऐसे लोगों का हमें पर्दाफाश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। साथियों, आज जैसा कि हम जानते हैं कि हम संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद आज भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारा भाई पिटता है या अन्य समाज उस पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करने के बजाय हम भी उसमें 2 लातें और लगाते हैं, क्योंकि यदि हम उसमें 2 लातें नहीं लगाएंगे तो सामने वाले समाज को, जिसके साथ हम मिलकर रह रहे हैं, जिसमें छुपकर हम रह रहे हैं, उसको शक हो जाएगा कि कहीं मैं उस समाज का तो नहीं जो पिट रहा है, जो दलित समाज का है या जो छोटा समाज कहे जाने वाला है। तो साथियों, ऐसे लोग जब उनके लोगों पर अत्याचार होता है तो वो उन लोगों के साथ में खड़े होकर उसी अपने भाई को
अपने समाज के लोगों पर लात घूंसे मारने का और अत्याचार करने का काम करते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। यदि वो ना समझते हों तो उन्हें सबक भी सिखाना चाहिए और उनका पर्दाफाश करना चाहिए। उन्हें यहाँ तहाँ उनके जो छुपने का जो तरीका है उसको उघाड़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि यह व्यक्ति इस समाज से नहीं है, इस समाज से है। और साथियों, मैं एक बात ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि यदि ऐसे लोग वास्तव में ही उस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं और उस समाज के सम्मान को पाना चाहते हैं, तो साथियों, हमें हमारे महान पुरुषों ने इतना अच्छा रास्ता दिखाया है कि जिस पर जाकर उस समाज से भी बेहतर, उस समाज से भी ज़्यादा गौरवशाली सम्मान हम अपने लिए हासिल कर सकते हैं। साथियों, यदि आप बौद्ध बन जाएं तो आपकी जाति नष्ट हो जाएगी। यदि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि यदि हम अपनी जाति को ख़त्म करके सिर्फ बौद्ध बन जाएं, जैसे कि चमार समाज है, वाल्मीकि समाज है, खटीक समाज है, यदि ये सभी समाज अपनी जातियों को ख़त्म करके बौद्ध बन जाएं और सिर्फ अपने आप को बौद्ध कहें, तो फिर इनकी पहचान जाति के रूप में कैसे होगी? और जब इनकी पहचान जाति के रूप में नहीं होगी तो बौद्धों का सम्मान कितना अधिक है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया में बौद्ध ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका पूरी दुनिया में तहे दिल से सम्मान होता है और हर धर्म सम्मान करता है, क्योंकि हर धर्म जानता है कि इस धर्म के लोग कभी भी अशांति प्रिय नहीं है, बल्कि शांति प्रिय हैं, अहिंसावादी हैं, हिंसा से बहुत दूर रहने वाले हैं, वो अहिंसा के लिए प्रयास करने वाले हैं। और सारी दुनिया जानती है कि केवल बुद्ध का धम्म ही एकमात्र ऐसा धम्म है इस दुनिया में जिसने अपना प्रचार और प्रसार अहिंसा के मार्ग पर चल के किया है, हिंसा से दूर रह के किया है। इसके अलावा जितने भी धर्म इस दुनिया में अस्तित्व में हैं, लगभग सभी धर्मों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंसा का सहारा लिया है। इसलिए बौद्धों से कभी किसी को खतरा महसूस नहीं होता, बल्कि उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम महसूस होता है। उनको बहुत ज़्यादा वे लोग प्रिय लगते हैं और वे लोग उनके साथ में या उनके निकट आने में कभी भी हिचकते नहीं हैं। इतना भारी सम्मान आपको प्राप्त होगा यदि आप बौद्ध बन जाएं। यदि आप बौद्ध नहीं बनते हैं, यदि आप वाल्मीकि बनकर रहते हैं, चमार बनकर रहते हैं, भंगी बन के रहते हैं, खटीक बन के रहते हैं, तो आपको चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप जज बन जाओ, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन आपके साथ में वो भेदभाव होता रहेगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं आपको कि अभी मुंबई का एक उदाहरण है कि जहाँ पर एक डॉक्टर जो कि बहुत ही उच्च कोटि के डॉक्टर था, लेकिन जब उसके पास एक मरीज आया, वह तथाकथित ऊंची जाति से संबंध रखता था, तो उसने जब यह जान लिया कि यह डॉक्टर जो है नीची जाति से संबंध रखता है, तो उसने अपना ऑपरेशन उस जाति के डॉक्टर से कराने से इनकार कर दिया। तो साथियों, हमें इन बातों को बड़ी समझदारी से समझना चाहिए और अपने समाज के भीतर जाकर ये जो जाति का जो दंश है, जो जाति की बुराइयां हैं, इनको समझाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें जाति के दंश से बचाने के लिए, जाति की बुराइयों से बचाने के लिए उन्हें ये बताना चाहिए कि आपका जो ये जाति आपके साथ जो चिपकी हुई है, आपको जो यह नीच और घृणा की दृष्टि से देखे जाने का जो कार्य समाज करता है, वह आपका इस हिंदू धर्म में रहने के कारण ही है। यदि आप इस हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं और यदि आप बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, तो आपको इस जाति से, इस जाति की घृणा से, इस जाति की बुराइयों से, सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपको सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो साथियों, हमें यह कार्य अपने भाइयों के बीच में आके जरूर करना चाहिए। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मूवमेंट है। तभी हम संगठित हो पाएंगे और तभी हम किसी भी सत्ता को, और सत्ता हासिल ना भी हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, लेकिन हमारा समाज अच्छी राह पे होगा, शांति के मार्ग पे होगा, शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलकर वह कलह कलेश से दूर हो जाएगा। और जब हमारे समाज में कलह कलेश नहीं रहेगी तो फिर हमारे लिए किन्हीं भी समस्याओं का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। हम पर कोई अत्याचार करने वाला नहीं होगा, बल्कि सभी एक दूसरे से प्रेम करने वाले होंगे, भाईचारा स्थापित करने वाले होंगे, एक दूसरे की सहायता करने वाले होंगे। साथियों, इसी साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से